गणना ग्रंथ अध्याय 17। इसके बाद प्रभु ने मूसा से कहा, याजक हारून के पुत्र एलाजर से कहो कि वह अधभुजी अग्नि से धूप दानों को निकाल ले और अग्नि इधर उधर फैला दे। वे धूप दान पवित्र हो गए हैं। जो व्यक्ति अपने पापों के कारण मर गए हैं, उनके धूप दान ठोक पीट कर उनसे पत्थर बनवाओ, जो वेदी को ढकने के काम आएंगे। वे प्रभु को अर्पित हो चुके हैं, इसलिए वे पवित्र हो गए हैं। वे इजरायलियों के लिए एक चिन्ह होंगे। इस पर याजक एलाजर ने कांसे के उन धूपदानों को उठा लिया जिन्हें वे लोग ले आए थे, जो भस्म हो गए थे। उन्हें ठोक पीट कर वेदी के लिए आवरण बना लिया गया। वह इस्राएलियों को यह स्मरण दिलाता है कि हारून वंशियों के सिवा कोई अन्य अधिकारी व्यक्ति प्रभु के सामने धूप जलाने ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ वह हो जाए जो कोरा और उसके दल वालों के साथ हुआ था। प्रभु ने मूसा के माध्यम से कोरा को यह चेतावनी दी थी। देवी प्रकोप और हारून की मध्यस्थता। दूसरे दिन इजरायलियों का सारा समुदाय मूसा और हारून के विरुद्ध बुनबुनाने लगा। वे कहते थे, आपने प्रभु की प्रजा को मार डाला। जब सारा समुदाय मूसा और हारून के विरुद्ध एकत्र हुआ और दर्शन कक्ष के पास आया, तो लोगों ने देखा कि बादलों ने उसे ढक लिया और प्रभु की महिमा प्रकट हो गई है। इस पर हारून और मूसा दर्शन कक्ष के सामने आए। प्रभु ने मूसा से यह कहा, तुम इस समुदाय से दूर रहो, मैं क्षण भर में इसे नष्ट कर दूंगा। तब दोनों मुंह के बल गिर पड़े। मूसा ने हारून से कहा, तुम अपने धूपदान में वेदी पर से आग लो और उस पर लोबान रखो। उसे तुरंत समुदाय के पास ले जाओ और उन्हें उनके लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करो, क्योंकि प्रभु का क्रोध भड़क उठा और महामारी प्रारंभ हो चुकी है। हारून मूसा की आज्ञा के अनुसार धूपदान लेकर जल्दी ही लोगों के बीच आया। उनमें सचमुच महामारी प्रारंभ हो चुकी थी। उसने धूप ढककर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। वह मृतकों और जीवितों के बीच खड़ा रहा और महामारी रुक गई। उन लोगों के अतिरिक्त जो कोरा के कारण मर गए थे, उस महामारी में 14,700 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। महामारी रुकने के बाद हारून मूसा के पास दर्शन कक्ष के द्वार पर लौट आया। हारून का डंडा। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम इजरायलियों से कहो कि प्रत्येक वंश का मुखिया एक डंडा ले आए। कुल मिलाकर 12 डंडे होंगे। हर डंडे पर वंश के मुखिया का नाम लिखो। लेवी के डंडे पर हारून का नाम लिखो। प्रत्येक मुखिया ने लिए एक डंडा हो। उन्हें दर्शन कक्ष में विधान की मंजूषा के सामने रखो, जहां मैं तुमसे मिलने आता हूं। उस व्यक्ति के डंडे में अंकुर निकल आएंगे जिसे मैं जानता हूं। इस तरह मैं तुम्हारे विरुद्ध इजरायलियों की बुनबुनाहट शांत कर दूंगा। मूसा ने इस्राएलियों से यह कहा और हर वंश का मुखिया एक डंडा लाए। कुल मिलाकर 12 डंडे थे और उनमें हारून का डंडा भी था। मूसा ने इन डंडों को प्रभु के सामने दर्शन कक्ष में रख दिया। दूसरे दिन जब मूसा ने विधान पत्र के तंबू में प्रवेश किया, तो उसने देखा कि लेवी वंश हारून के डंडे में अंकुर निकले थे। उसमें कोपले और बोदियां निकल आई थी और उसमें बादाम भी लग गए थे। मूसा उन सब डंडों को इजरायलियों के पास बाहर लाया जो प्रभु के सामने रखे हुए थे। उन्होंने उन्हें देखा और अपना डंडा वापस ले लिया। इसके बाद प्रभु ने मूसा से कहा, हारून का डंडा विधान पत्र के सामने फिर रखो। वह वहां विद्रोहियों को चेतावनी देता रहेगा। इस प्रकार वे मेरे विरुद्ध भुनभुनाना बंद करेंगे और उनकी मृत्यु नहीं होगी। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया, मूसा ने वैसा ही किया। याजकों और लेवियों के कर्तव्य। इजरायलियों ने मूसा से कहा, देखिए हमारा विनाश हो रहा है, हम मर रहे हैं, हम सब मर रहे हैं। जो व्यक्ति प्रभु के निवास के पास आता है वह मर जाता है। क्या हम सब की मृत्यु हो जाएगी?